वीपी पाटिल साहब को जो है तो 5 मिनट का वक्त दे करके इनवाइट करता हूं कि वो आकर के कम से कम अल्फाज में अपना मनोगत यहाँ पर पेश करें। थैंक यू। यहाँ पर विराजमान हुए हमारी इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण और मेरे सामने जो बैठे हुए हमारे हिंदुस्तानी भाई, आज जब भी तुम टीवी में देखते हो तो एक वाकया आता है, ये है मोदी की गारंटी। मोदी भी की गारंटी, अरे कौन सी गारंटी? मैं कहता हूं, मैं सच्चा हिंदुस्तानी है, देश बर्बाद करने की ये है मोदी की गारंटी। देश तोड़ने की ये है मोदी की गारंटी। हिंदू मुस्लिम लोगों में नफरत पैदा करने की ये है मोदी की गारंटी। आज हमारे भाई एमएलए विधायक समाजवादी पार्टी के उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हमें संविधान बचाना है और देश बचाना है। तो इस संविधान को हमारे लाखों हिंदुस्तानी भाइयों ने, जिसमें मुस्लिम थे, जिसमें सिख थे, जिसमें ईसाई थे, सबने मिलकर कुर्बानी देकर अपनी जान न्यौछावर करके हिंदुस्तान को आजादी दी। और उस आजादी के बाद हमारे डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर ने एक हिंदुस्तान को ऐसा संविधान दिया जो दुनिया में 1 नंबर है। उस संविधान को तोड़ने की मोदी की गारंटी, ये हमारे मोदी की गारंटी है। और इसलिए हम सबको सब छोड़ के, सब जात धर्म पंथ छोड़ के हिंदुस्तानी बन के हमें ये संविधान को बचाना है। ये हमारे सबकी देश प्रेमियों की गारंटी है, मोदी की गारंटी। अरे मोदी ने भोपाल में एक भाषण किया था, अरे ये अजीत पवार इन्होंने 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला किया है। उसी अजीत पवार को लेके उस भ्रष्टाचार को मिटाने की यह है मोदी की गारंटी। वाह रे वाह मोदी साहब। मैं तो बोलता हूं भाई, अगर ओलंपिक में अगर एक गोल्ड मेडल रखा जाए, झूठ बोलने का कंपटीशन रहे, तो हमारे देश के पंतप्रधान को गोल्ड मेडल मिलेगा, क्योंकि ये जुमलेबाज पंतप्रधान है। क्या क्या है? एक वाक्य है उनका, सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये सब है बकवास, ये है मेरी गारंटी। अरे क्या भाषण करते हो और क्या हमारे भाइयों को उल्लू बना दो। कर्नाटक में इलेक्शन हुआ, अरे इतने बड़े देश का पंतप्रधान, भाषा कैसी बोलनी चाहिए? हमारे हिंदुस्तानी भाई बैठे हैं और आखिर में ये आदमी ने, हमारे पंतप्रधान ने आखिर में क्या समाप्ति की? भाई और बहनों, मैं बोलता हूं, तुम भी साथ बोलो, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। अरे ये कौन सा तरीका है भाई तुम्हारा? अरे तुम ये देश के पंतप्रधान हो, ऐसे इंसान को, इतने बड़े पद पर विराजमान हुए पंतप्रधान को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। मैं तो बोलता आपकी दिमागी हालत खराब तो नहीं होगी? क्या बातें करते हो आप? क्या क्या गारंटी लेते हो? मैं बोलता मोदी की गारंटी। कौन सी गारंटी? मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय मल्ल्या, इनको भगाने की गारंटी। ये भाग गए, इन्होंने हजारों करोड़ रुपए बर्बाद किए बैंक के, और वो भाग गए और ये बोलते थे मैं इनको लाऊंगा, मैं उनको पकड़ के लाऊंगा। आज तक मोदी साहब ने न विजय मल्ल्या को लाया, न नीरव मोदी को लाया, न मेहुल चौकसी लाया। और हमारे किसान भाइयों का ऋण जो कहते थोड़ा सा है, लाखों में, इनको करोड़ों माफ।
लेकिन उनको आपने, ये तुम्हारी गारंटी है, क्या क्या बातें करते हो। अभी उन्होंने क्या किया, हमारे देश में एक प्रतियोगिता थी क्रिकेट की, अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड कप था। 10 मैच हमारे इंडिया के, हमारे मोहम्मद शमी थे, हाँ अच्छे हमारे बैट्समैन थे, बॉलर थे, वो 10 मैच जीते। और इन्होंने भारत के सब मुंबई छोड़ के, कलकत्ता छोड़ के मैच कहाँ रखी, अपने अहमदाबाद में। और वो स्टेडियम का नाम क्या था, मोदी स्टेडियम। हमारे हिंदुस्तानी क्रिकेटर की टीम, उन्होंने 10 मैच जीते। और फाइनल जब अहमदाबाद में हुई और मोदी के प्रेजेंट में हुई, तो मैच हम हार गए। ये है मोदी की गारंटी। और फिर हमारे वो मोहम्मद शमी को, तो हमारे देश में इतने बड़े, अभी क्रिकेट की बात बोलता हूं, तो क्रिकेट में एक बॉल पर एक विकेट गिरती है, दूसरे बॉल पर दूसरी विकेट गिरती है और हैट्रिक का चांस रहता है। तो मोदी साहब बोल रहे, मेरा 5 साल मैं चुन के आया और 5 साल दोबारा चुन के आया, अब मुझे तीसरी बार चुन के दो। हम हिंदुस्तानी गारंटी लेते हैं कि हम तुम्हारी हैट्रिक होने नहीं देंगे मोदी साहब। अब 400 पार नहीं, अब तुम्हारी सरकार हद पार। यह है जनता की गारंटी। बहुत बोला, मुझे 5 मिनट दिए, मैं टीचर हूँ, मुझे 35-45 मिनट का भाषण जब होता है तब मुझे तसल्ली होती है। लेकिन बाकी लोग बोलने वाले, हमारी बहना बेटी है, उसको भी चांस मिलना है। पर ये मोदी साहब कितने झूठे बोलते हैं, कितने वादे करते हैं। मैं भी टीवी देखता, मैं यूट्यूब देखता, ऐसा माहौल देश में तैयार हुआ है। हमारे अखिलेश जी है, हमारे तेजस्वी यादव है, हमारी ममता बनर्जी है, हमारे उद्धव जी है, हमारे शरद पवार है, ये सब मिलके, ये सच्ची हिंदुस्तानी मिलके इन्होंने भी गारंटी ली है कि मोदी अब तुम्हारी सरकार आने वाली नहीं है, यह जनता की गारंटी। अब मोदी तुम हद पार, हमें संविधान बचाना है और हमें देश बचाना है, इसलिए मोदी घर जाना ये जनता ने तय किया है। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे साथी ने जो शहीद हुए उनको सच्ची से एक बार बोलता हूँ, वो कश्मीर जो पुलवामा हुआ, वो पुलवामा हत्याकांड हाँ इन्होंने किया है। वो सतपाल मलिक कहते हैं। तो अब मैं आपकी इजाजत लेता हूँ, मैं आपको दरखास्त कहता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में, जो लोकसभा के इलेक्शन होगा, वहां पे अपना जो उम्मीदवार रहेगा इंडिया गठबंधन का, उसको चुन के दो। यही मैं आपसे प्रार्थना कर दूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंदुस्तान। थैंक यू सो मच।